एक ऐसा कॉमेडियन जिसने कई अंदाज में कॉमेडी की और अपने हर अंदाज से लोगों को खूब गुदगुदाया। सिल्वर स्क्रीन हो या फिर छोटा पर्दा, मनोरंजन के जिस माध्यम पर ये नज़र आए, लोगों को हंसाते ही रहे। किसी फिल्म में सतीश शाह के होने का मतलब होता है फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी बखूबी लगाया गया है। 25 जून 1951 को सतीश शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मांडवी का रहने वाला था। इनके पिता का मुंबई में अपना एक छोटा सा बिजनेस था। वहीं इनकी माता हाउसवाइफ थी। इनका एक भाई और एक बहन है। स्कूल के दिनों में सतीश शाह को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो स्पोर्ट्स के शौकीन थे। सतीश बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। साथ ही बेसबॉल में भी इनका स्कूल में बढ़िया नाम था। आज के ज़माने में तो शायद ही कोई यकीन कर पाए, लेकिन अपने स्कूल में ये हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन हुआ करते थे। एक दफ़ा इत्तेफाक से स्कूल के सालाना फेस्टिवल में होने वाले हिंदी नाटकों में जब एक्टरों की कमी पड़ी, तो इनके हिंदी टीचर ने ज़बरदस्ती इनका नाम नाटक करने वाले बच्चों की लिस्ट में लिख दिया। सतीश काफ़ी नर्वस हो गए। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन टीचर को वो मना भी नहीं कर पा रहे थे। नाटक की रिहर्सल के दौरान सतीश ने अपने डायलॉग तो याद कर लिए, लेकिन जब किसी के सामने अपने डायलॉग उन्हें बोलने पड़ते थे तो वो बहुत ज़्यादा अटकने लगते थे। इसी वजह से सतीश नाटक शुरू होने से पहले बुरी तरह घबरा गए। इनको घबराता देख इनके टीचर ने इनसे कहा कि ऑडियंस की तरफ देखना ही मत, तुम बस ऊपर देखकर अपने डायलॉग बोल देना। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नाटक शुरू होने पर सतीश शाह ने ऑडियंस की तरफ ज़रा भी नहीं देखा। वो केवल दूसरे एक्टर की तरफ देखकर अपने डायलॉग बोलते चले गए। लेकिन इस दौरान कमाल की बात ये हुई कि सतीश शाह ने अपने सभी डायलॉग बड़ी ही खूबसूरती के साथ बोले। दर्शकों की इनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी पसंद आई। नाटक खत्म होने पर सतीश शाह को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और इसी दिन सतीश शाह ने तय कर लिया कि अब तो वो एक्टर ही बनेंगे। स्कूल के दिनों में शुरू हुआ नाटकों में काम करने का वो सिलसिला इनकी ज़िंदगी में आगे भी चलता रहा। इनके पिता कई दफ़ा ये सोचकर परेशान हो जाते थे कि सतीश भविष्य में अपने लिए क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी सतीश कुछ खास नहीं थे। एक्टिंग में तारीफ़ें मिलने लगी तो इन्होंने पूरा इरादा कर लिया कि एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बाद एक दिन इन्होंने अपने घर वालों के सामने कह ही दिया कि इनके समझ में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, ये तो बस एक्टर ही बनेंगे। घर वालों ने इनकी ज़िद पर भड़कने के बजाय उसके पीछे छिपे एक्टिंग के लिए इनके जुनून को समझा। पिताजी ने इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले पढ़ाई पूरी करनी होगी, तब एक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। सतीश ने खुशी खुशी पिता की वो बात मान ली। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई के साथ साथ सतीश शाह ने नाटकों में काम करना भी जारी रखा। कॉलेज ख़त्म हुआ तो सतीश शाह पहुंच गए पुणे में मौजूद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ इनके कई सहपाठी ऐसे रहे जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में इनकी ही तरह बहुत बड़ा नाम बने। FTII से पास आउट होने के बाद पहली दफ़ा सतीश नज़र आए साल 1978 में रिलीज़ हुई फिल्म अरविंद देसाई की अजीब कहानी में। हालांकि कई जगहों पर ये दावा भी किया जाता है कि साल 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म परशुराम में भी इन्होंने काम किया था। उस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका नाम सतीश आर शाह नज़र भी आता है, लेकिन फिल्म में सतीश को पहचान पाना ज़रा भी मुमकिन नहीं। ऐसे में ये कहना कि ये सतीश रविलाल शाह यानी सतीश आर शाह हैं जिनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, बेहद मुश्किल है। 1982 में आई फिल्म शक्ति में सतीश शाह अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ नजर आए। लेकिन साल 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों ने सतीश शाह को फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन की हैसियत से स्थापित कर दिया। जाने भी दो यारो एक ऐसी मूवी थी जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म के बाद सतीश शाह की किस्मत चमक उठी और वो फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कॉमेडियन सेट हो गए।
सतीश शाह ने इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 2014 में आई साजिद खान की हम शक्ल्स। हालांकि ये फिल्म बेहद बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इस फिल्म की हद से ज़्यादा आलोचना हुई, तो सतीश शाह ने इस फिल्म के बाद एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और अभी तक किसी और फिल्म में नज़र नहीं आए। सतीश शाह न केवल फिल्मों में ही बल्कि छोटे पर्दे पर भी कॉमेडी से दर्शकों को खूब गुदगुदा चुके हैं। भारत के पहले सिटकॉम ये जो है ज़िंदगी में इन्होंने काम किया था। साल 1984 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए इस शो के 55 एपिसोड्स में ये नज़र आए थे और उन सभी 55 एपिसोड्स में इन्होंने 55 अलग अलग किरदारों को जिया था। इनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी इन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इन सब के अलावा साल 2007 में ये कॉमेडी सर्कस को जज करते हुए भी दिखे थे। सतीश के जीवन का एक दूसरा रोचक किस्सा जुड़ा है जिसे बोमन ईरानी ने निभाया था, लेकिन शाहरुख खान ने सतीश शाह से रिक्वेस्ट की कि वो थूकने वाले प्रोफेसर का रोल निभाए। शुरू में तो सतीश ने इनकार कर दिया, लेकिन शाहरुख के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार सतीश शाह मान गए। फिल्म में सतीश शाह के जब थूकने वाले सीन शूट किए गए तो शाहरुख खान को बड़ी परेशानी हुई। दरअसल सतीश को थूकते हुए बोलते देख शाहरुख की हंसी छूट जाती थी और इससे डायरेक्टर फराह खान को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था।